स्त्री वही है जो पति का पूरा ध्यान रखे। स्त्री वही है जो पति कहीं बाहर से आता है तो उसके लिए पूरा सहयोग दे, उसके सामने हंसे बोले चाले, हंसकर उसके सामने आए, उसको एक गिलास पानी दे। वही एक पतिव्रता स्त्री है। अगर इंसान बाहर से आता है, वह स्त्री उस अपने पति से लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, वह स्त्री नहीं है, वह एक राक्षसी, एक शूर्पणखा का रूप लेकर आई है। इसीलिए स्त्री सीता का रूप वही है जो पति की पूरी सेवा करे, अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने परिवार को यूनिटेशन बनाकर चलने के लिए बाध्य करे। अगर कहीं पर आपसी फूट होता है तो प्यार से एक दूसरे को समझाकर उनकी यूनिटेशन बनाए। वही एक वास्तविक स्त्री है, वही एक सीता का रूप है। लक्ष्मी का काम होता है सही से, अगर लक्ष्मी घर में है तो और आपस में यूनिटेशन रहनी चाहिए। अगर पत्नी सही ढंग से चल रही है तो पति को भी उसकी पूरी सेवा करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए कि वह अपना कर्तव्य कर रही है, तो उसको फालतू टार्चर करने की जरूरत नहीं है। उसको भी, वो भी पराये घर से आई है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सास ससुर को भी उस लड़की का ध्यान रखना चाहिए जो अपना मायका छोड़कर आपके घर आई है, ससुराल आई है। उसे गैर ना समझे, उसको भी अपनी लड़की जैसा समझे और लड़की जैसा व्यवहार करें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि अपनी बहू को अधिक मात्रा में टार्चर करते हैं। सास ससुर उस लड़की को ये समझते हैं कि गैर से आई है, दूसरे घर से आई है, उसको बहुत ही परेशान करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि उनकी भी लड़की होगी जो कहीं शादी होकर जाएगी, उस परिवार में उसे भी प्रताड़ित किया जाएगा। तो इसीलिए हर इंसान को सोचना चाहिए कि जैसी लड़की मेरी है तैसी ये पराये घर से आई हुई ये भी लड़की है। जब एक लड़की घर से जाती है तो दूसरी लड़की आपके घर में आती है, आपको उसे भी लड़की मानना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। दहेज प्रथा एक मामूली अपराध है, दहेज नहीं मांगना चाहिए। दहेज किससे मांगा जाता है? दहेज वह लोग मांगते हैं जो भिखारी होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, वही दहेज की मांग रखते हैं। दहेज मांगना घोर पाप है, दंडनीय अपराध है। हमें दहेज के रूप में किसी भी लड़की से प्रताड़ित वार्तालाप नहीं करना चाहिए। दहेज मांगना घोर पाप है, क्योंकि जब आपके घर में कोई लड़की आई है, शादी होकर आई है, तो आपके पास इतनी धन दौलत नहीं है जिससे आप लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे दहेज मांग रहे हैं। लड़की वाला इतना अपनी इच्छा से स्वयं जितना देना चाहता है अपनी लड़की को देता है, फिर भी ससुराल वाले लड़की को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे केस बहुत सी जगह मिलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर में गृह लक्ष्मी आई है और वो लक्ष्मी ही दहेज है, वो लड़की ही दहेज है। जिस माता पिता ने आपकी लड़की को दहेज के रूप में आपके लड़के को दे दिया, सबसे बड़ा दान वही है, सबसे बड़ा दहेज वही है। फिर भी आपको मालूम होते हुए भी आप लड़की को प्रताड़ित करते हैं, आप लड़की से दहेज की मांग करते हैं, उसको परेशान करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग लड़की के लिए प्रताड़ित करते हैं, लड़की से दहेज की मांग करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट से हम यही अनुरोध करते हैं, जो दहेज की मांग करते हैं, लड़की को प्रताड़ित करते हैं, उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए जो दहेज की मांग करते हैं। क्योंकि माँ बाप के लिए लड़की ही दहेज है। उन्होंने अपना फूटी जोड़कर लड़की को जो कुछ उनके जुड़ा बना वो उन्होंने दहेज में दिया, फिर भी ससुराल वाले उस लड़की को प्रताड़ित करते हैं। ज्यादातर ये केस बड़े घरानों में होते हैं। जो पैसे वाली पार्टियां होती हैं वह अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए लड़की को प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा गरीब घर से शादी हुई है, वो दहेज नहीं दे पाया। वो अपनी समानता दिखाने के लिए उस लड़की को प्रताड़ित करते हैं, उस लड़की से दहेज की मांग करते हैं, जिससे बहुत से केस ऐसे होते हैं लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, आत्म दहन करके बैठ जाती हैं, हैंग पे लटक जाती हैं। ये केस बहुत से आ रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से यही अनुरोध करते हैं, जो दहेज की मांग करते हैं, जो लड़की को प्रताड़ित करते हैं, उनको सजाएं लंबी होनी चाहिए, जो दहेज की मांग दोबारा ना कर सके। हमारी बात का गौर किया जाए और दहेज प्रथा के रूप में
जो भी मांग करता है उसको कठिन से कठिन सजा देनी चाहिए।